अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जो वर्डप्रेस के बेसिकली जो इंटरव्यू होता है किसी भी लाइक वर्डप्रेस की जॉब के लिए, तो आप उसमें कैसे एक अच्छा जो है इम्प्रेशन डाल सकते हैं और कैसे एक जो है अपनी जॉब वहाँ पे ले सकते हैं। तो जो उसके लिए बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेटेड टू वर्डप्रेस पॉइंट ऑफ व्यू और कुछ टेक्निकल आस्पेक्ट्स। सो आज हम उसको डिस्कस करेंगे ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब भी इंटरव्यू के लिए जाएँ तो आपको इन क्वेश्चंस का आपको पता हो, ताकि आप एक अच्छा इंटरव्यू दे के जॉब ले सकें। सो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन नॉर्मल इंटरव्यू में पूछा जाता है वो होता है व्हाट इज़ वर्डप्रेस, के वर्डप्रेस क्या है। तो आप बताते हैं कि वर्डप्रेस इज़ बेस्ट ओपन सोर्स सीएमएस which allow is to be used free of cost. You can use it on any personal or commercial website without having to pay a single penny for it. It is built on PHP, MySQL, which is again open source and licensed under GPL. So basically WordPress आपको एक open source platform देता है जो कि content management system जो है content management system services provide कर रहा होता है, जो कि free of cost होती हैं, open source होती हैं। personal commercial website आप यहाँ पे बना सकते हैं, like blogs वगैरह, business portfolios, इस तरह की आप मल्टीपल वेबसाइट्स ई कॉमर्स रिलेटेड आप बना सकते हैं। और चूँकि इसके जो डाटाबेस होती है ये बनी पीएचपी के ऊपर है, और इसकी जो डाटाबेस है वो माईसीक्वल होती है जो कि वो भी ओपन सोर्स है। अब सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ सेफ इज़ आ वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस, के क्या हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस पर सेफ है। तो आपका आंसर होना चाहिए यस, कि वर्डप्रेस इज़ सेफ टू ऑपरेट बट स्टिल इट इज़ सजेस्टेड टू कीप एंड अपडेटिंग विद द लेटेस्ट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस टू अवॉइड हैकिंग। सो जस्ट ये इसका अपने एल्गोरिथम्स को स्ट्रॉन्ग बनाते जा रहे हैं ताकि हैकिंग से अवॉइड किया जा सके। थर्ड क्वेश्चन है आर देयर एंड लिमिटेशन टू अ वर्डप्रेस वेबसाइट। सो आप यहाँ कह सकते हैं यू कैन यूज़ वर्डप्रेस फॉर ई कॉमर्स साइट, membership site, photo galleries and any other type of sites you can think of। यानी यहाँ पर आप एक बाउंड नहीं होते पर्टिकुलर वेबसाइट्स के लिए, यहाँ पर आप अनबाउंड होते हैं और आप यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ वेबसाइट रिलेटेड टू ई कामर्स, पोर्टफोलियो, मेंबरशिप, फोटो गैलरीज एंड ब्लॉग, न्यूज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप यहाँ पे बना सकते हैं। सो जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट इज़ क्रिएटेड यूजिंग द सेम HTML कोड। The website is created using the same HTML code as any other site, so there are no limitations there either। तो आप यहाँ कह सकते हैं यहाँ पे कोई limitations नहीं होती। So the fourth question is, do you need to have a blog in order to use a WordPress website? So WordPress was originally used as blogging software, though it has since become popular for the website also. It is not necessary to have a blog to use WordPress. Still, having blog is commendable as it will help in search engine optimization। So blog की रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू ये जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में इसका नाम आता है। अदरवाइज़ आप जो है यहाँ पर बेसिकली जब ये बनाई गई थी तो इसका ओरिजिनली ब्लॉगिंग सॉफ्टवेयर के जो है इंट्रोड्यूस की गई थी, सो वेबसाइट पॉइंट ऑफ व्यू। बट ये नेसेसरी नहीं है कि आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसी ब्लॉगिंग के तौर पे इसको यूज़ करें, आप इसको मल्टीपल टाइप्स में या मल्टीपल ऑप्शंस में यूज़ कर सकते हैं। द फिफ्थ क्वेश्चन फ्रॉम CSC और पॉइंट ऑफ व्यू, इज़ वर्डप्रेस वेरी हेल्पफुल एंड विल इट शो द वेबसाइट ऑन गूगल। सो ये एक बहुत ट्रिकी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं इट इज़ वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग वर्डप्रेस, इट हैज़ built SEO search engine, also you can have an additional plugin in WordPress to help with SEO and rank on a popular search engine like Google। So आप इसका आंसर दे सकते हैं कि ये वेरी जो है बेनिफिशियल है जब हम वेबसाइट बनाते हैं उसके लिए, क्योंकि इसमें इनबिल्ट SEO सर्च इंजन का कोड यानी उसको उन्होंने ऑप्टिमाइज इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया, इस तरीके से इसको बनाया गया ताकि ये SEO हो सके। और इवन दो इसमें कुछ ऐसे प्लगइन है लाइक योस्ट है, ऑल इन वन SEO प्लगइन है, इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल प्लगइन है जिसके ज़रिए आप अपनी वेबसाइट को रैंक करके गूगल पे एक अच्छे जो है रैंक पे ला सकते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द करंट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस। अब जब भी इंटरव्यू के लिए जाए तो आपको पता होना चाहिए कि वर्डप्रेस का करंट वर्जन क्या चल रहा है। एट दिस मोमेंट करंट वर्जन जो है 5.4.2 चल रहा है, जो कि अभी लेटेस्ट रिलीज़ हुआ है। सो ये चीज़ बेसिक आपको पता होना चाहिए। आगे वो कहता है कि सेवन क्वेश्चन व्हाट आर द टाइप ऑफ हुक्स इन वर्डप्रेस एंड मेंशन देयर फंक्शन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और टेक्निकल एस्पेक्ट क्वेश्चन है कि अगर आप चाहते हैं तो आपको ना कि सिर्फ थीम कस्टमाइजेशन, प्लग इन इंटीग्रेशन के अलावा समथिंग एल्स का पता होना चाहिए, और वो होते हैं हुक्स जो कि हम यूज़ करते हैं एज अ एडिटर के अंदर, थीम एडिटर के अंदर, और जो वर्डप्रेस की एडिटिंग के होते हैं हम उस दौरान में यूज़ करते हैं कोडिंग के लिए। अगर कोई आपने फंक्शन वगैरह को बनाना है या उसमें ऐड करना है, रीबिल्ड करना है, तो तब हम ये यूज़ करते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हुक्स। नंबर वन इज़ एक्शन हुक्स एंड द
सेकंड वन इज़ फिल्टर हुक्स। दो होते हैं बेसिकली। हुक्स अलाउ करते हैं यूज़र को टू क्रिएट वर्डप्रेस थीम और प्लगइन विद शॉर्टकट विदाउट चेंजिंग ऑन द ओरिजिनल फाइल। जो कि ओरिजिनल फाइल होती है आपके सी पैनल में, और पूरा का पूरा उसमें आपका जो है वहाँ पे सारा का सारा वर्डप्रेस थीम की फाइल्स पड़ी होती हैं। उसको चेंज किए बगैर आप थीम जो है ना वर्डप्रेस की एडिट कर सकते हैं, प्लगइन को ऐड कर सकते हैं द शॉर्टकट फॉर्म में। एक्शन जो होते हैं वो हुक्स अलाउ यू टू इंसर्ट एन एडिशनल कोड फ्रॉम एन आउटसाइड रिसोर्स, वेयर एज फिल्टर हुक्स will only allow you to add content और टेक्स्ट एट द एंड ऑफ द पोस्ट। तो अगेन वही चीज़ है कि ये बहुत रिलायबल फीचर होता है एक्शन और फिल्टर हुक्स का, जो कि आपके कोड को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करता है, और एडिशनली इंसर्ट कर सकते हैं आप विदाउट एनी चेंज या विदाउट एनी यूज़ ऑफ ओरिजिनल फाइल्स। The eighth question is, what do you mean by a custom field in WordPress? So the custom field in a metadata that allow you to store arbitrary information in the WordPress post. Through custom field, extra information can be added to the post. ये जस्ट एक कॉमन और रेयर क्वेश्चन है जो कि मोस्ट पूछा जाता है। Ninth question, what are the positive aspects of WordPress? So the few positive aspects of WordPress are is installation and upgrade, inbuilt SEO engine, easy theme system, flexibility, multilingual available in more than 70 languages। यानी इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस की ऑप्शंस हैं जब आप इसको यूज़ करते हैं। ऑन डाटा, नो अनवांटेड एडवर्ट ऑन योर वेबसाइट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इजी पब्लिशिंग ऑप्शन। तो ये हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। So what are the rules that you have to follow for WordPress plugin development? So create a unique name। जब भी आप WordPress plugin बनाते हैं तो उसके क्या रूल्स होते हैं या क्या मेथड्स होते हैं, तो आप यहाँ बता सकते हैं कि उसका सबसे पहले यूनिक नेम, एंड देन क्रिएट द प्लगइन फोल्डर एंड क्रिएट अ सब फोल्डर। और ये प्लगइन फोल्डर आपको मिलेगा WP-content। वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको थीम का भी नजर आएगा, वहाँ पर आपको प्लगइन्स का, देन प्लगइन में आप जाएंगे वहाँ पर अपना यूनिक नेम बनाएंगे, एंड देन वहाँ पर सब फोल्डर बनाएंगे फॉर PHP फाइल्स के लिए, जहाँ पर अपने एसेट्स वगैरह रखेंगे, एंड देन क्रिएट द मेन प्लगइन फाइल एंड फाइल इन द हेडर इन्फॉर्मेशन। क्रिएट एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन फंक्शन भी आप बना सकते हैं, इंस्टॉल स्क्रिप्ट भी आपको करनी पड़ेगी, क्रिएट एंड देन क्रिएट अ रीड मी डॉट टी फाइल, जो कि जब भी आप इजी टू अंडरस्टैंड यानी इसके स्टेप्स होते हैं तो उसके लिए आप ये बनाते हैं फाइल। सो एंड डिटेक्ट पाथ टू प्लगइन फाइल यूज प्रॉपर कांस्टेंट एंड फंक्शन। तो ये सारे इसके बेसिक स्टेप्स होते हैं। तो 11th क्वेश्चन, व्हाट इज द प्री फिक्स ऑफ वर्डप्रेस टेबल्स बाय डिफॉल्ट? जब आप हम जैसे इंस्टॉलेशन करते हैं तो माई स्कूल में मोस्ट ऑफ द टाइम हमें नहीं पता होता कि प्रीफिक्स जो है टेबल का नाम क्या है। जैसे हम रखते हैं यूज़र एक टेबल है हमारे पास, एक इन्फो टेबल है, एक जो है रजिस्ट्रेशन का टेबल है, लॉगिन का टेबल है। तो यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड एबल करने के लिए ज़रूरी है वर्डप्रेस के अंदर कि वर्डप्रेस का उन्होंने बेसिक स्टार्टिंग का अंडरस्टैंड कि पता कैसे चलेगा कि ये जो सारी सारी डेटाबेस है ये वर्डप्रेस से रिलेट करिए। तो उससे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसके प्री फिक्स से। तो प्री फिक्स का जो है इनका जो होता है उसको हाईलाइट करते हैं WP_। आगे WP_ के आगे यूज़र लगा लें, लॉगिन लगा लें, रजिस्ट्रेशन लगा लें, इन्फो लगा लें, पोस्ट लगा लें, पेज लगा लें, तो ये इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये वर्डप्रेस की डेटाबेस है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं इन MySQL फाइल मैनेजर में जाके। सो द 12th क्वेश्चन इज, व्हाई डज वर्डप्रेस यूज MySQL? कि MySQL ही क्यों यूज़ कर रहे हैं वर्डप्रेस के लिए? तो MySQL इज वाइडली अवेलेबल डेटाबेस सर्वर एंड इज एक्सट्रीमली फास्ट। इट इज ओपन सोर्स एंड इट इज अवेलेबल एट नो कॉस्ट। आल्सो इट इज सपोर्टेड by many low cost Linux hosts, so it is easy for anyone to host their website। ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फास्ट होती है, ओपन सोर्स होती है, और बड़ी कम कॉस्ट में आपको मिल रही होती है सर्विस की, और जो है ये लिनक्स होस्ट प्रोवाइड करी होती है, और वैसे बहुत ईजी है अदर वेबसाइट वगैरह, अदर होस्टिंग वगैरह से और अदर फीचर्स वगैरह से। आगे 13 क्वेश्चन, इट इज़ पॉसिबल टू रीनेम द वर्डप्रेस फोल्डर? यस, इट इज़ पॉसिबल टू रीनेम द वर्डप्रेस फोल्डर। If WordPress is already installed, you have to log into the WordPress or in the web log as the administrator and the change the setting। यानी कि WordPress के आपको एडमिनिस्ट्रेटर की एक्सेस होनी चाहिए, आप उसमें लॉगिन करेंगे, देन WordPress एड्रेस URI में आप जाएंगे, और उसके बाद ब्लॉग एड्रेस में आप जाएंगे, एंड देन उसके बाद आफ्टर मेकिंग दीज चेंजेस यू कैन रीनेम द फोल्डर ऑफ द डायरेक्टरी ऑफ द वर्डप्रेस फाइल। यानी ये पॉसिबल है। सो हाउ मेनी टेबल्स आर दैम देयर इन वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट? जैसे ये वर्डप्रेस की आप एक थीम इंस्टॉलेशन करते हैं या वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसमें 11 टेबल होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। सो ये भी नोट करना ज़रूरी है कि जब जैसे ही आप रिलीज़ करते हैं नंबर विल चेंज, यू नीड टू चेक PHP मैनुअल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ टेबल इन अ वैनिला वर्जन ऑफ द लेटेस्ट। तो ये बेसिकली जो है अब जो अपडेशन होने आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए जैसे हम स्वागत है। सो व्हाट इज़ वर्डप्रेस लूप? लूप
क्या होते हैं वर्डप्रेस में? टू डिस्प्ले पोस्ट वर्डप्रेस यूज पीएचपी कोड, दिस कोड इज़ नॉन एज लूप। जो डेली डिस्प्ले पोस्ट करने के लिए होती हैं उसमें बेसिकली पीएचपी कोड होता है और उस पोस्ट को या उस कोड को हम कहते हैं जी नॉन एज लूप। हाउ कैन यू डिसेबल द वर्डप्रेस कमेंट? इफ़ यू go to the dashboard under options discussion there is a comment allow people to post comment and checking the comment। तो यानी आप इस ऑप्शन में जाके इस पोजीशन पे या इस ट्रैक पे जाके अपने जो वर्डप्रेस के कमेंट्स हैं उसको डिसेबल कर सकते हैं। इस सेटिंग में आपको ऑप्शन मिल जाएगी। आगे 17 क्वेश्चन है कि व्हाट आर द स्टेप्स you can take if your WordPress live file is hacked. So install security plugin like WP Security, reinstall the latest version of WordPress, change password and user IDs for all your users, check your theme and plugins are up to date। यानी आपको करना ये है कि अपने सबसे पहले सिक्योरिटी प्लगइन इंस्टॉल करने हैं WP सिक्योरिटी और इस तरह के मोस्टली यूजफुल लाइक वर्डप्रेस है, इस तरह ऑल इन वन सिक्योरिटी है। रीइंस्टॉल करना है अपने लेटेस्ट वर्जन वर्डप्रेस को, चेंज करना है अपने पासवर्ड यूज़र आईडीज़ को, ऑल यूज़र अगर उसमें बहुत सारे यूज़र एग्जिस्ट करते हैं, और अपने थीम प्लगइन्स को ऑटो अपडेट पे लगा दें और या तो खुद कर लें, इससे बेहतर और आपकी सिक्योरिटी जो है बूस्ट करती है और अपडेट रहती है। 18 क्वेश्चन, व्हाट आर द टेम्पलेट टैग्स इन वर्डप्रेस? सो इन वर्डप्रेस टेम्पलेट टैग इज अ कोड, एक कोड होता है दैट इंस्ट्रक्ट वर्डप्रेस टू डू और गेट समथिंग। 90% डज वर्डप्रेस हैव कुकीज़? येस वर्डप्रेस हैज़ कुकीज़, क्योंकि ये PHP बेस्ड बनी हुई है और ये कुकीज़ है। यहाँ पे होता क्या है कि एंड वर्डप्रेस यूजेस कुकीज़ और वेरिफिकेशन ऑफ यूजर्स वाइल लॉगिन। जैसे कि पर्सन लॉग करता है तो वो कुकीज़ के अंदर डाटा उसका चले जाता है। द 20 क्वेश्चन, इन विच केसेस यू डोंट सी प्लगइन मेन्यू? यू कांट सी योर प्लगइन मेन्यू व्हेन द ब्लॉग इज होस्टेड ऑन freewordpress.com। जैसे ही आप wordpress.free.com यूज़ करते हैं उसकी सर्विसेज, तो आपको प्लगइन्स की जो है प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिल रही होती और ना ही आप उसको एडिट कर सकते हैं। यू कैन नॉट ऐड प्लगइन देयर और आल्सो आप उसको ऐड भी नहीं कर सकते बाय डिफ़ॉल्ट। अगर कोई एक दो हो जाए तो हो जाए। आल्सो इफ़ यू डू नॉट हैव एनी अकाउंट ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर लेवल ऑन योर वर्डप्रेस इज़ नॉट पॉसिबल टू सी द प्लगइन। तो ये बेसिकली अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे नहीं है या आपने उनकी सर्विसेज बाय नहीं की तो आप ये चीज़ें नहीं देख सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उनकी सर्विसेज बाय करें एंड देन आप बहुत सारे फीचर्स जो कि लोकल होस्ट पे हम देखते हैं वो आप देख सकें।